आज के लेक्चर में, और आज का लेक्चर है हमारा इलिप्स का। हम लोग वेरी शॉर्ट करने जा रहे हैं। तो इलिप्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आरडी शर्मा में है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर लेंगे। इफ द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स आर 2 and √3। सेमी मेजर का मतलब क्या होता है बाबू? तो सेमी मेजर दिया है a इक्वल टू 2 और सेमी माइनर दिया है b इक्वल टू √3 एंड देयर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर y माइनस 5 बराबर 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। देन राइट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। एक बात मुझे बताइए आप लोग, अगर ये x बराबर 0 होता और y बराबर 0 होता तो हमारा सेंटर 0 0 होता, और a भी तो पहले से पता है, तो हम लोग क्या लिखते थे? x माइनस 0 स्क्वायर, जिसको x स्क्वायर कहते हैं, बाई ए स्क्वायर माने 4 प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर माने 3, बट हमारे इक्वल टू 1। बट हमारे पास क्या है कि x माइनस 0 की जगह क्या दिया हुआ है? x प्लस 3, माने अगर x बराबर माइनस 3 यहाँ होगा तो यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा, है कि नहीं? x माइनस h इज पॉइंट, x बराबर -3 उठा के रखोगी तो x माइनस h मतलब x माइनस -3 x प्लस 3 ही तो होगा अपन 4 प्लस y माइनस 5 स्क्वायर अपन 3 इक्वल टू 1। ये अगर आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जैसे भी दिया हो। सॉल्व करके दिया है तो 4 एलसीएम ले लो, 3 टाइम्स ये करो, 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू वाई माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 12। सॉल्व कर दो बाबू। एक्स स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं कि तबीयत मत खराब करो, तबीयत खराब कर लो, कहोगी कि पढ़ना है पढ़ना है। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं 9 कहाँ से, 6x प्लस 9 ना, प्लस 4 इंटू वाई माइनस 5 का मतलब वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, यही तो, इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 18x प्लस माइनस 40y, है कि नहीं? और ये देखो 3 9 या 27 और 4 100, 127 में से 12 जाएगा, यस, दिस इज योर राइट आंसर। ये लिखो, चाहे ये लिखो, बात तो वही है, कैलकुलेशन करके वो आया। चलते हैं। राइट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। हम इसेंट्रिसिटी निकालने सिखाए हैं क्या ऐसे टाइप के? 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2y है कि 20y? पक्का? हाँ 2y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल 0। एक बात बताओ, इन दोनों में से 9 को कॉमन कर लें तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। इन दोनों में से 5 को कॉमन कर लें, यहाँ क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 2/5y माइनस 16, इसको उधर भेज दिए, प्लस इक्वल टू प्लस 16 हो गया। अब एक बात बताओ, 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 5 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब बताओ ये 9 इंटू ये क्या हो जाएगा? x माइनस 1 का स्क्वायर, और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, ऐसा है क्या? चलो, प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1/5 का स्क्वायर और प्लस 5 इंटू 1/25 माइनस 1/5 इक्वल टू 16। चलो, 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, -9 माइनस 1/5, हाउ मच? -9 माइनस 1/5, 9 5 जा 45 माइनस 1 माइनस 46/5। दिस बिकम, ये उधर जाके 16 में जुड़ जाएगा, 16 5 जा
80 126/5 इज इक्वल टू 126/5। अगर हम 126/5 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 1 का स्क्वायर अपन 126/5 और 9 ऊपर है, 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना नीचे, प्लस y माइनस 1/5 का स्क्वायर अपन 126/25 कर दे इसको, 5 नीचे ला देंगे तो अरे ये वाला 5 आएगा ना, i इक्वल टू 1। अब इस इंटरसिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है, कौन सा, हाँ क्या होता है रूट में 1 माइनस, ठीक है, तो e इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या दिया होगा बाबू, ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि देखो ये 126/45, हाँ, तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 126 से 126 या 25 ऊपर चला जाएगा, माने अंडर रूट में 1 माइनस 25/45, 5 5 25, 5 नहीं, 9 माइनस 5 4/9 मतलब 2/3, इस इंटरसिटी आ रहा है 2/3, सही है, 1/2। This Q is a focal chord of ellipse. This ellipse is क्या है, 4x square प्लस 9y square इक्वल टू 36। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। बोलो, पैराबोला में एक बात बताए थे और हाइपरबोला में भी बता देंगे और इलिप्स में भी बता रहे हैं, और ये हर कोनिक सेक्शन में। फोकल कार्ड का मतलब पैराबोला में हम बताए थे, ये देख सुनो, पैराबोला से कंपेयर इसलिए करें कि तुम्हें याद है, फोकल कार्ड से जब जाता था ये पॉइंट PSQ था, तो 2PSSQ 2 इंटू PSSQ, ये दो सेक्शन है ना, तो हम बोले थे PSSQ का हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है, सेमी लेटर सेक्टम, माने वहाँ पे 2A के बराबर होता था, सेमी लेटर से वहाँ 4A लेटर सेक्टम का लेंथ होता था, तो 2A के बराबर होता था, सही है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे एक बात बताओ, सेमी लेटर, यहाँ ये इलिप्स है, यहाँ है फोकस है S, ये है P, ये है Q, तो 2PSSQ अपन PS प्लस SQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेमी लेटर सेक्टम B²/A, 2B²/A ना यहाँ पे होता है, तो सेमी लेटर सेक्टम क्या होगा 2B²/A, आधा ना। अभी बताओ 2 इंटू PS की जगह क्या दिया हुआ है, क्योंकि PSQ इज ए फोकल कार्ड ऑफ इलिप्स सच दैट SP बराबर कितना दिया है 4, तो S डैश इज अनदर फोकस, S डैश यहाँ पे अनदर फोकस है, तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ S डैश क्यू, मैंने यहाँ से इसकी दूरी चाहिए, तो पहले हम इसकी दूरी पहले निकाल लें, तो SQ पहले निकाल लें, SQ की दूरी क्या होगी नहीं पता है, अपन 4 प्लस SQ इज इक्वल टू B², B² का मतलब 4, A² का मतलब 3 ना, नो हाँ A² की जगह 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर है। अब एक बात बताओ, 4 से 4 3 2 जा 6SQ इक्वल टू 4 प्लस SQ, SQ आगे इधर घट जाएगा, 5SQ बराबर 4, SQ इक्वल टू 4/5, SQ आया 4/5। एक बात हमें बताना, ये Q पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट से इस दोनों फोकस की दूरी का सम क्या होता है 2A, वेरी गुड, SQ प्लस S डैश Q इक्वल टू 2A, 2A माने 2 इंटू A की जगह 3, S डैश Q निकालना है 6 माइनस SQ पता है, तो 30 में 26/5 इज योर राइट आंसर। देख सही है, चलो समझ में आया। और देखो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, वहां भी आता था, यहाँ भी आया। हमारे पास राइट द सेंटर इन सेंट्रिसिटी, सबसे पहले क्या काम करेंगे, 3x² माइनस 6x प्लस 4y² प्लस 8y इक्वल टू 5 कर दें। यहाँ 3 कामन कर लेंगे तो x² माइनस 2x, और 4 कामन कर लेंगे तो y² प्लस 2y इक्वल टू 5। 3 इंटू x²
माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 का स्क्वायर ऐड कर दे, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दे, 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आई इक्वल टू 5। अब ये बताओ 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4, 4 1 जा 4 इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 सॉरी माइनस 3 माइनस 4 इधर जाएगा तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 12 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 1। 3 4 जा, this become 4 and this become 3. What is center? Center is what? 1 and minus 1 is center and eccentricity is E equal to अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3/4, 4 माइनस 3 1/4, अंडर रूट में 1/4 मैंने 1/2 इज एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी इज 1/2। ओके तो आ रहा है, जैसे इसका आ रहा है तो इसका भी आएगा, इसका मतलब आंसर कहीं ना कहीं गलती दिया है क्योंकि एसेंट्रिसिटी हम लोग का 2/3 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो बाबू। चलो, राइट इसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse whose latest rectum is 1/2 द माइनर एक्सिस। बाबू लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 2b² और वो किसके बराबर है? माइनर एक्सिस b के बराबर है, हाफ ऑफ द माइनर एक्सिस। यही ना, इसके बराबर है ना। हाँ, 1/2 ऑफ द माइनर। तो ये बताओ कि यहाँ से b को इसके नीचे भेजो, 2 को इसके नीचे भेजो, तो b²/ab इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। b से b कैंसिल आउट हुआ, b/a इक्वल टू क्या आया? 1/2। एक बात होती है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस वो तो मतलब इलिप्स पे डिपेंड करता है, अगर a बड़ा होगा तो माइनर एक्सिस। हाँ, तो हम जब ऐसा लिए हैं तो a बड़ा लिए हैं तभी ना ये वाला लिए हैं, तो जब इसको b को माइनर माने हैं तभी ना ये होगा। अगर b को मेजर मानेंगे तो 2a² होगा, तो इधर a लेंगे तब। तो तुम वैसे करो या ऐसे करो। हाँ, और e इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में 1 माइनस b²/a, b² मैंने 1/4 माइनस 1 मैंने 3/4 मैंने √3/2। आया आंसर? चलो अगले पे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एन इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई मैंने 2ae इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/। राइट इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। एक बात बताओ, 2 से 2 कैंसिल और e इक्वल टू क्या आ गया? b² b² मीन्स इसेंट्रिसिटी क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस मैंने अंडर रूट। अब एक बात बताओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो e² इक्वल टू 1 माइनस e² प्लस e माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आएगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो e बराबर माइनस बी मैंने -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मैंने 1 माइनस 4ac मैंने प्लस 4/2a मतलब 2, e इक्वल टू आ गया -1 प्लस माइनस √5/2। बट निगलेक्ट करेंगे निगेटिव केस, क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो पॉजिटिव होता है, रेशियो है, तो e इक्वल टू √5 माइनस 1/2, क्योंकि -1 प्लस √5 वाला लेंगे। चलते हैं। एस एंड एस डेस आर टू फोकाई ऑफ द इलिप्स x² प्लस y² इक्वल टू 1 एंड b इज एन एंड ऑफ माइनर एक्सिस। सही है? हाँ, एस एंड एस डैश आर फोकाई ऑफ इलिप्स। चलो भाई, ऐसा है क्या? एस एंड एस डैश, बी इज एन, ये हो गया और ये हो गया है, बी इज एंड ऑफ माइनर एक्सिस। ऐसे कर दो, ट्रायंगल बी एस एस डैश, यही ना, बी एस एस डैश। हाँ, इक्विलेटरल है तो एसेंट्रिसिटी क्या होगा? ये इक्विलेटरल है ना, ये बताओ, ये वाला साइड ये बी एस अब बी एस डैश का सम क्या होगा? 2a होगा,
और बी एस और ए बी एस डैश समा इक्वल ही ना होगा, इसी के ना बराबर होगा ये। हाँ, ये कितना है 2AE, 2AE तो ये भी 2AE होगा, ये भी 2AE होगा ना, तो 2AE या 2AE 4AE 4AE इक्वल टू 2A, तो E इक्वल टू 1/2 1/2। एसेंट्रिसिटी ही तो पूछा है ना, 1/2 आंसर। फटाफट होते जा रहा है क्वेश्चन, तो नोट करो पहले इसको, ये बात है ना। देखो, इफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स सबटेंड, जो कह रहा है वैसे किया जाए, ठीक है। इफ द माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स सबटेंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब कह रहा है ना कि ये हो गया इलिप्स, तो माइनर एक्सिस यही ना है, माइनर एक्सिस ये जो है, ये माइनर एक्सिस ये कहाँ पे, सबटेंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ वर्टेक्स इज वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पे जो वर्टेक्स है उससे मिला के कितना एंगल बना रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। हाँ, चलो अब क्या कहना चाहता है, तो इसेंट्रिसिटी निकालना है। भाई हम इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, तो हमें यही ना पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जितना ये इतना है इतना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/a², हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस मीन्स ये 2b 2b, हाइट मीन्स a इज इक्वल टू √3/4 a², a² माने 2b/2, कैसा, इक्वेट करो तो बी ए बी में कुछ रिलेशन आ जाएगा, यहाँ तो 2 से 2 गया, ए बी बराबर √3/4 इंटू 4b², 4 से 4 गया, ये b नीचे आ गया, a/b इक्वल टू √3 आ गया ना, तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू √1 माइनस b²/a² होता है ना। हाँ, तो √1 माइनस 1/3 आ जाएगा क्या, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा का स्क्वायर करेंगे तो √2/√3 ऐसा आएगा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर देंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब में देख रही हो, सब सारे क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी पूछा है, और जो बोल रहा है हम वो करते जा रहे हैं, लेकिन टेक्निक ये है कि कैसे सोचें, क्या करें। तो हमेशा टेक्निक इस पर ध्यान देना है कि इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस b²/a², तो हमें हमेशा ए बी में रिलेशन ही सोचना है। आज के लिए आसान है, कल के एग्जाम के लिए कठिन इसलिए हो जाता है कि बहुत सारा सिलेबस आपके दिमाग में होता है, जबकि कोऑर्डिनेट पढ़े हुए 6 महीने हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाओगी। तो ये सब की पॉइंट बना के नोट्स में एक जगह कहीं लिख लोगी, ठीक है, तो अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए। द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ इलिप्स सबटेंड द राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट सेंटर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी, तो एक बात बताओ कि ये एक इलिप्स बना लिए, लेटेस्ट रेक्टम उसका, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है ना, ये लेटेस्ट रेक्टम राइट एंगल कहाँ बना रहा है, सेंटर पे बना है, सेंटर माने 0 0। तो एक बात बताओ कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा ए ना, ए कमा b²/a, ए कमा माइनस b²/a, यही होगा ना। अगर ये सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है, हमें इसेंट्रिसिटी पूछा है, इसका मतलब सेंटर पे 90 डिग्री मतलब कि ये वाले लाइन का स्लोप और ये वाले लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, हाँ -1, तो इसका स्लोप क्या होगा, b²/a अपॉन -0/a माइनस, और ये देखो -b²/a अपॉन -0/a माइनस 0। भाई इसके स्लोप का मल्टीप्लाई ना -1 होगा, हाँ, इसके स्लोप गुणे इसका स्लोप, मल्टीप्लाई करेंगे तो b⁴ इज इक्वल टू a²e², हाँ माइनस e² बराबर आ जाएगा आपका b⁴ इसको भी माइनस में करिए, लेकिन माइनस हो जाए, हाँ तो कट जाएगा ना, माइनस दोनों साइड।
अच्छा एक मिनट, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा यहीं पे, हाँ, तो b टू दी पावर 4 अपन a टू दी पावर 4 ई स्क्वायर बराबर, तो e बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। आइसेंट्रिसिटी क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई, हाँ। और जब ऐसा आया था तो हम e बराबर क्या निकाला, √5 माइनस 1/4, पिछले क्वेश्चन में नहीं किए थे, स्क्वायर 2, ठीक है, सही है ना, वैसे ही तो करेंगे ना, तो टेक्निक अपनाओ, क्वेश्चन करो, ठीक है। तो आज वेरी शॉर्ट, दिखाओ तो जरा एमसीक्यूज कैसा है, कठिन है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा है, मतलब हार्ड है कि इजी है। एक बात बताओ, रुको, फॉर द इलिप्स फाइंड करना है, सेंटर क्या होगा, लेंथ, मतलब कौन सा सही दिया है, सेंटर सही दिया है कि सेंट्रिसिटी सही दिया है कि लेंथ, कर लोगे खुद से ये। सेकेंड नंबर, इक्वेशन बताना है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो इसमें ई इक्वल टू पी एस अपन पी एन इक्वल टू ई, द इक्वेशन ऑफ सर्किल ड्रॉन फ्रॉम 2 फोकाई एट एंड्स ऑफ ए डायमीटर, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, लेटेस्ट रेक्टम इज वन हाफ द माइनर एक्सिस, यही क्वेश्चन था, खुद करो ना, क्योंकि अब इसमें हम क्या बताए, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, सब में इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, फॉर इलिप्स, इक्वेशन दिया है आपको बताना है, तो क्वेश्चन कुछ टिक करके आइए, जो नहीं होगा वो हम करा देते हैं, नहीं तो कल हम लोग शुरू कर दें हाइपरबोला, ठीक है, कल शुरू करेंगे तो सैटरडे को कंप्लीट कर लेंगे। तो कल इसके एमसीक्यूज करके आइए, ठीक है, जो नहीं होगा पूछिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए।